प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है बादशाह से गुलाम बेहतर। प्यारे दोस्तों, ये कहानी इतनी प्यारी है जितना कि इसका उन्वान प्यारा है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सबक आमोज है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को मुकम्मल देखिएगा और आपको सुनाते हैं ये कहानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों की खिदमत में मोहम्मद ज़ुहैब अहमद का सलाम अर्ज़ है। प्रोग्राम का बाकायदगी के साथ आगाज़ करते हैं, पर उससे पहले प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, एक सल्तनत का बादशाह अपनी रियाया को अनाज और दौलत तकसीम कर रहा था। तभी उसकी खिदमत में एक सौदागर आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपकी खिदमत में एक तोहफा लाया हूँ। वैसे तो आपको किसी तोहफे की कोई कमी नहीं, अल्लाह पाक ने अपने फजल से आपको सल्तनत बख्शी है, लेकिन मैं तोहफातन आपको कुछ गुलाम देना चाहता हूँ। इस पर बादशाह मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तुम बारी बारी अपने गुलामों को मेरे पास भेजो, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा और जिनके जवाबात मुझे पसंद आए तो उनको मैं अपनी गुलामी में ले लूंगा। सौदागर ने एक एक करके बादशाह सलामत की खिदमत में गुलाम भेजना शुरू कर दिए। अब बादशाह सलामत ने जब सबके ऊपर सवाल किए तो कोई भी बादशाह सलामत को मुतासर न कर सका। बादशाह सलामत ने सौदागर को कहा कि तुम्हारे गुलाम मेरी गुलामी के काबिल नहीं हैं, तुम्हारे पास अगर कोई और गुलाम है तो उसको भेजो। नाजरीन, आपको बताते चलें कि वो बादशाह खुद को अल्लाह ताला का गुलाम कहता था। वो तसव्वुर करता था कि मैं अल्लाह ताला का गुलाम हूँ। प्यारे दोस्तों, जब उस बादशाह ने सौदागर से कहा कि तुम्हारे पास कोई और गुलाम है तो उसको अंदर भेजो, तो इस पर वो कहता है कि बादशाह सलामत, एक और गुलाम तो है, वो ज़बरदस्ती चाहता था कि मैं आपकी खिदमत में आपके साथ आऊं। तो प्यारे दोस्तों, इस पर बादशाह कहता है कि उसे अंदर बुलाओ, आप उसको अंदर क्यों नहीं लाए? तो इस पर सौदागर कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे नहीं लगता था कि वो आपकी गुलामी के काबिल है। बादशाह सलामत इस पर गुस्सा हुए और कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी सल्तनत के लिए कौन सा गुलाम मेरे लिए बेहतर है या नहीं। इस पर सौदागर उस गुलाम को बादशाह की खिदमत में ले आया। बादशाह ने उससे 3 सवाल किए। सबसे पहला सवाल ये था कि तुम्हारा नाम क्या है? उस पर वो गुलाम कहता है कि मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम का क्या नाम? आप जिस नाम से भी पुकारेंगे गुलाम आपका हाजिर हो जाएगा। तो अब बादशाह सलामत उससे दूसरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वो कहता है कि मैं तो ठहरा गुलाम, जो मालिक खिलाएंगे वो ही मेरी सबसे पसंदीदा खुराक होगी। अब वो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें आज दूंगा। इस पर गुलाम कहता है कि मैं एक गरीब हूँ, मेरा कोई इख्तियार नहीं या मेरा कोई भी अपना इरादा नहीं, इसीलिए मैं किसी भी चीज़ का तलबगार नहीं, ये दुनिया की कोई भी ख्वाहिश रखना मेरा हक नहीं। ये सुनकर बादशाह हक्का बक्का हो जाता है और एक ज़ोरदार नारा लगाता है, नारे तकबीर, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। अब वो सौदागर भी परेशान होता है कि मैं ना कहता था कि ये जो गुलाम है ये इस काबिल नहीं कि बादशाह की खिदमत में लाया जाए। इतने में उस बादशाह को होश आता है और वो उस गुलाम की तरफ देखता है और अपना नाम पुकार कर कहता है कि मुझसे तो तू गुलाम बेहतर है, जो किसी किस्म की भी तलबगारी नहीं चाहता, तेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, तू बगैर किसी ख्वाहिश के अपने मालिक का वफादार है, और मैं अपने रब का, जिसने मुझे इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक भी बनाया है, उसने मुझे इतना कुछ दिया है, तब भी मैं उसका वफादार नहीं। हाय हाय, मुझ पे मैं बर्बाद हो गया। इस पर बादशाह सच्ची तौबा करता है और अल्लाह ताला का एक नेक बंदा बन जाता है, बगैर किसी मकसद के और बगैर किसी लालच के, और वो उस गुलाम को भी अपने रियाकारों में रख लेता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी मोहम्मद ज़ुहैब अहमद को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।